तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रॉपर्टी ज्ञान इंडिया। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और होम लोन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई लोग प्रॉपर्टी देखकर डिसीजन ले लेते हैं और लेकिन वो लोन की सही जानकारी ना होने की वजह से उनको फाइनेंशियल प्रेशर को झेलना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम अभी कवर करेंगे कि होम लोन क्या होता है, लोन कैसे अप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है, ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है और कौन कौन सी गलतियां आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए अब हम समझेंगे होम लोन होता क्या है। जब भी कोई पर्सन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लेता है तो उसे होम लोन कहा जाता है। और ये होम लोन आपका बैंक हमेशा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपकी इनकम, जॉब प्रोफाइल, सिविल स्कोर, रीपेमेंट कैपेसिटी देखकर लोन अप्रूव करता है कि आपको कितना लोन अमाउंट मिलने वाला है। आमतौर पर बैंक्स आपके प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू का 75 टू 90% पैसा आपको एज अ होम लोन देते हैं। बाकी का रिमेनिंग अमाउंट आपको खुद से ही या बायर को खुद से ही मैनेज करना रहता है, अरेंज करना रहता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि लोन अप्रूवल्स किन किन पॉइंट्स पर, किन किन बिंदुओं पर आपका डिपेंड करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमेशा होता है सिविल स्कोर। अगर किसी पर्सन का सिविल स्कोर मोर देन 750 से ज्यादा है तो लोन अप्रूवल के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। अगर 750 से सिविल स्कोर कम है तो चांसेस हैं कि उसका होम लोन रिजेक्ट हो जाए। सेकंड है आपका इनकम स्टेबिलिटी। अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इनकम स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मंथ आपको 10,000 आ रहे हैं और दूसरे मंथ आपको 50,000 आ रहे हैं। जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो स्टेबल होना चाहिए। आपको हर मंथ कंटिन्यूअसली सेम अमाउंट ऑफ आपके अकाउंट्स में आना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्जिस्टिंग लॉन्स। अगर आप सोचो आपने पहले से कुछ लॉन्स ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं आपके पास, उनका पेमेंट काफी ड्यू चल रहा है, तो ये भी आपके होम लोन अप्रूवल्स पे इफेक्ट डालेंगे। ऐसे ही आपके प्रॉपर्टीज के पेपर्स, बैंक हमेशा प्रॉपर्टीज के पेपर्स चेक करेगा। आपका लीगल क्लियर होना चाहिए, टाइटल क्लियर होना चाहिए। इवन बैंक आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी कराएगा कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है भी या नहीं है। इन सब पॉइंट्स पे आपका लोन अमाउंट डिपेंड करेगा। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी एज एंड जॉब प्रोफाइल एंड बिजनेस सेगमेंट। हर किसी के लिए क्राइटेरियाज अलग होते हैं, हर किसी के लिए एनालिसिस अलग होता है, असेसमेंट बैंक अलग से करता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स में आपके लिए अलग प्रोसीजर हो सकता है, बिजनेस जो बिजनेस करते हैं उनके लिए अलग हो सकता है। तो इन सब के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स है, अलग अलग असेसमेंट्स है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपके लोन कितना होगा, लोन कैसे मिलेगा, इन सब पॉइंट्स पे आपके डिपेंड करता है। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट एंड ईएमआई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईएमआई। कई लोग क्या गलतियां करते हैं, वो सिर्फ ना लो ईएमआई देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें होम लोन ले लेना चाहिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टेन्योर नहीं देखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनको ना टोटल इंटरेस्ट जो होता है ना काफी ज्यादा हो जाता है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। समझिए किसी ने 50 लाख का होम लोन लिया और उसने लोन का टेन्योर 20 ईयर सेलेक्ट कर लिया, तो लगभग उसको जो रीपेमेंट अमाउंट होगा ना वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करें जो आपका लोन टेन्योर रहे वो उसको कम से कम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे होम लोन लेते टाइम जो सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं। मैं ऐसी 5 गलतियों की बात करूंगा जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं हमेशा। पहला है आपको बिना क्रेडिट स्कोर चेक किए अप्लाई कर देना होम लोन के लिए। तो हमेशा आप जब भी होम लोन के लिए अप्लाई करें अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें। जैसा हमने वीडियो में पहले बताया कि मोर देन 750 आपका होना ही चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो लोग ना एक ही बैंक पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर आप होम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीपल बैंक्स में एक साथ अप्लाई करिए और जहां से आपको अच्छा आरओआई मिले, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, आप वहां से होम लोन लीजिए। अगर आप एक में जाएंगे तो वो आपको क्या दे रहा है, आपको आप कंपेरेबल्स नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपको डॉक्यूमेंट का इनकम्प्लीट रखना। अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर एंड कंप्लीट होने चाहिए। अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपका जो आरओआई होगा, बैंक इन होम लोन देगा लेकिन वो आरओआई आपका इंक्रीज कर देगा। आपको 9 की जगह 10 पे करना पड़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 11 तक देना पड़ रहा है। तो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट गलती है जो अक्सर लोग करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में, डिले रिस्क को इग्नोर करना। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कम से कम 2 से ढाई साल प्रॉपर्टीज का जो पोजेशन है आपको डिले मिलने वाला है। और लोग क्या करते हैं, उस डिले रिस्क को ना इग्नोर कर देते हैं। वो समझते हैं कि प्रॉपर्टी उनको 5 साल बाद ही डिलीवर्ड हो जाएगी। और एक और गलती है जो अक्सर लोग करते हैं कि इमरजेंसी सेविंग खत्म करके
वो आपका जनरली डाउन पेमेंट पे कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई होम लोन ले जाना चाह रहे हैं तो आप आपकी जो इमरजेंसी सेविंग्स है उनको आप एज अ डाउन पेमेंट यूज ना करें। तो अब बात करेंगे स्मार्ट टिप्स फॉर बायर्स। तो सबसे पहले अगर आप होम लोन लेने से पहले आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहला है, जो ईएमआई, होम लोन की जो ईएमआई होनी चाहिए वो आपकी सैलरी का 35 से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा हुआ तो आपकी जो बेसिक नीड्स, जो अलग खर्चे हैं, आप वहां पे सफर करेंगे। तो हमेशा आपको ये ट्राई करना है, होम लोन जब भी आप लें, जो आपका ईएमआई बने वो उसका जो मिनिमम अमाउंट है वो आपका 35 से 40% से कम ही रहे। एक और है आपका, एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कई बार होता है कुछ सिचुएशंस आ जाए, जैसे पास में कोविड आया था, कई लोगों की जॉब्स गई, तो आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब्स नहीं है तो आप यू कैन इजीली पे योर ईएमआई। और एक और चीज हमेशा ध्यान रखने वाली है, आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। आप इंश्योरेंस लें, फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग रेट्स को समझें। जब भी आप होम लोन लेने जाएं तो आप उनसे बात करें कि ये आपका होम लोन फ्लैट रेट पे है या फिर फ्लोटिंग रेट पर है। अगर फिक्स रेट एंड फ्लोट को आपको समझना है तो उस पर हम जल्दी एक नया वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपको बिल्डर्स के आपको डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक करने चाहिए। अगर बिल्डर्स का डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में घर ना परचेज करें, वो आपको काफी ज्यादा हाईली फाइनेंशियल लॉसेस में डाल सकता है। तो आपकी जो जिंदगी भर की सेविंग्स है, जो जो भी कुछ आपने सेव किया, वो सब आपका एक तरीके से चला जाएगा। तो हमेशा बिल्डर और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और होम बाइंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस बाय ईमेल। और आपको इन सब से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब दें। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।